डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे एक बार पुनः संवाद करूंगा शब्द रूप प्रकरण की। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अध्ययन कर रहे हैं परिचयात्मक संस्कृत, जो हमारे हिंदू स्टडीज के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न पत्र है, हिंदू स्टडीज का जो हमारा सिलेबस है, और उसमें शब्द रूप की जो इकाई है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और शब्द रूप का सामान्य परिचय हमने पिछले संवाद सत्र में जाना था, एक प्रकार से जानने का प्रयास किया था। और इस संवाद सत्र में हम देखेंगे कि शब्द रूप का किस प्रकार से प्रयोग होता है, कौन से शब्द रूप का प्रयोग कैसे किया जाता है। और विद्यार्थी मित्रों, हम अपने संवाद सत्र में जानने का प्रयास करेंगे शब्द रूप प्रकरण के अंतर्गत। जैसा कि हमने पिछले संवाद सत्र में जाना था, जो कि हमारा पिछला संवाद सत्र था, उसमें हमने शब्द रूप के सामान्य परिचय को देखा था कि शब्द रूप किन्हें कहते हैं, जिनके माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है। संज्ञा सर्वनाम आदि शब्द जिसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं संस्कृत व्याकरण में, वो शब्द रूप कहलाते हैं। शब्द रूप, उनका रूप परिवर्तन होता है, विभक्तियों के अनुसार वो बदलते हैं। और एक सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं तो व्याकरण शास्त्र में मुख्य रूप से दो प्रकार के शब्द होते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में भी इसकी चर्चा की थी। सुबंत है और तिगंत है। जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय लगते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। सुबंत मतलब सुप से जो अंत होने वाले हैं उनको सुबंत कहते हैं। तो सुप प्रत्यय जो हैं वह 21 हैं, इनकी संख्या 21 होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे समक्ष जो द्रष्टव्य है, सु ओजस अमौट्सस ऐसे करके यह 21 जो हैं वह सुबंत हैं, सुप प्रत्यय हैं। और इनका जहाँ पर सु है, यो है, जस अम औट्सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भैस घसेभ्याम भैस घसो साम और ई ओस सुप, तो ये जो हैं ये सुप प्रत्यय हैं। और इनका प्रयोग जहाँ पर किया जाता है और इनके प्रयोग के बाद जो शब्द निर्माण होता है उनको सुबंत बोलते हैं। और शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण इसका मतलब कि उसमें अंतर होता है, उसमें कोई न कोई परिवर्तन बीच में होता है, जो विभेद होता है, जो दोनों में अंतर होता है, उसके कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, 3 भागों में उनको बांटा गया है। उनकी 3 जो कैटेगरीज हैं, 3 प्रकार उनके बनाए गए हैं। पहला जो है वह संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द, जैसा कि हम उसकी परिभाषा जानते हैं कि संज्ञा शब्दों के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव का ज्ञान होता है। कहीं किसी के नाम का हमको ज्ञान होता है तो वह संज्ञा शब्द है। किसी स्थान के नाम का हमको ज्ञान होता है तो वह संज्ञा शब्द है। और व्यक्ति है, वस्तु है, कोई वस्तु है, उसका हमको अगर ज्ञान होता है तो वह संज्ञा शब्द है। और कोई भाव है, हंसी है, शांति है, दुख है, तो ये जो भाव हैं यह भी संज्ञा शब्द हैं, इनको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो उदाहरण के रूप में अगर हम संज्ञा के उदाहरण के रूप में देखते हैं तो रामः, जो राम शब्द है वह, उससे हमें किसी व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है। गंगा शब्द है तो यहाँ पर गंगा नदी है, उनका हमको ज्ञान हो रहा है। स्थान भी बोल सकते हैं कि गंगा एक स्थान पर बहती है तो हमें गंगा शब्द के माध्यम से उस स्थान का भी ज्ञान होता है। पुस्तकम जो शब्द है, पुस्तक, उससे हमें पुस्तक जो कि एक वस्तु है उसका ज्ञान हो रहा है। और शांति शब्द है तो शांति शब्द जो है उससे हमको एक भाव, शांति है, खुशी है, दुख है, तो इनके माध्यम से हमको भाव का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार ये संज्ञा शब्द हैं। और अगर वाक्य के रूप में इनका हम प्रयोग देखें तो रामः वनम गच्छति, यानी कि राम जो है वह वन में जाता है, वह वन को जाता है। तो राम कोई एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के रूप में यहाँ उदाहरण लिया गया है जो राम शब्द आया है, राम, उसका राम शब्द का। तो
फिर हम देखते हैं सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम की परिभाषा जैसा कि हम जान रहे हैं कि सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, सह मतलब वह, सा वह स्त्रीलिंग में, सह वह जो है वह पुल्लिंग में लगेगा, तत् मतलब वह नपुंसक लिंग में। उदाहरण के रूप में अगर हम इसको देखें तो अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। सा विद्यालयम गच्छति, अगर स्त्रीलिंग के प्रयोग होगा तो सा विद्यालयम गच्छति, यानी कि वह विद्यालय जाती है। तो इस प्रकार ये सर्वनाम शब्द हुए। फिर संख्यावाचक शब्द। तो संख्यावाचक शब्द होते हैं जो संख्या, क्रम या परिमाण। तो परिमाण जो है वह उसकी मात्रा कितनी है, वह भी एक प्रकार से संख्या का ही उससे बोध होता है हमको। तो जिन शब्दों के माध्यम से हमें संख्या का ज्ञान होता है, संख्या, क्रम या परिमाण का ज्ञान होता है, इनका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वह संख्यावाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे पहला इसमें प्रकार है क्रमिवाचक या गणना संख्याएं, गणना करने वाली। तो एकम है, द्वय है, त्रीण है। तो 1, 2, 3 ये जो संख्यावाचक इसमें गणना के माध्यम से जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जैसा कि इसमें कार्डिनल नंबर्स ऐसा लिखा। फिर क्रमवाचक जो है तो आर्डिनल है, तो क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। एक तो हो गया एकम, द्वय, त्रीणि, जिसमें 1, 2, 3 वह गणना के रूप में हम जो संख्या गिनते हैं 1 से 100 तक की जो हम गिनती लें या कितनी भी गिनती ले सकते हैं, तो वहाँ पर एक तो गणना कर रहे हैं, दूसरा क्रम बताना कि वह पहले स्थान पर है, वह दूसरे स्थान पर है, वह तीसरे स्थान पर है। तो जहाँ पर यहाँ पर क्रम पता चल रहा है तो उनके लिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीय ऐसे इन शब्दों का प्रयोग होता है संख्या बताने के रूप में। फिर वाक्य अगर हम इसका एक उदाहरण देखें तो एकम पुष्पम सुंदरम अस्ति, यानी कि एक फूल जो है वह सुंदर है। द्वय पुस्तकें पठामि, द्वय यानी कि 2 पुस्तकें पढ़ता हूँ। तृतीय छात्रा विजयी अभवत, तीसरा छात्र जो था, कहीं कोई प्रतियोगिता हुई होगी उसमें 3 छात्र रहे होंगे, तो मान लो ए बी सी 3 छात्र हैं, तो सी जो तीसरा छात्र है वह विजयी हुआ, तीसरा छात्र विजयी हुआ। तो इस उदाहरण को इस रूप में हम देखते हैं। फिर शब्द रूप प्रकरण के अंतर्गत जब हम आगे बढ़ेंगे तो जहाँ पर देख रहे हैं अजंत पुल्लिंग शब्द रूप है। अजंत इसमें अच से जिनका अंत होता है वह अच जो है वह स्वर हैं और हल जो है वह व्यंजन है, ये हम जान रहे हैं। और अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप में राम शब्द का रूप आता है। और जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि विभक्ति के रूप में प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये संबोधन कारक है। फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन हैं जिनको इंग्लिश में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कहते हैं, उनको यहाँ पर संस्कृत में 3 हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर द्विवचन 2 तक द्विवचन में आता है और फिर 3 या 3 से अधिक जो है वह बहुवचन के रूप में उसका प्रयोग होता है। तो राम शब्द का हम रूप देखते हैं तो रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामो हे रामा। इसमें प्रथमा विभक्ति में एक वचन, फिर द्विवचन, बहुवचन, ऐसे हर विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्द के रूप होते हैं। अब जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप में हमने राम शब्द का रूप देखा, ऐसे ही श्याम शब्द है या मोहन है, जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनके रूप राम की तरह ही प्रयोग किए जाएंगे। जैसे इसमें हम देखें तो श्यामा श्यामो श्यामा ऐसे हो जाएगा शब्द। तो जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनके शब्द रूप राम शब्द के रूप की ही तरह बनाए जा सकते हैं, राम शब्द के रूप की ही तरह उनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं राम शब्द का जो रूप हम देख रहे हैं, तो राम शब्द के इस रूप में
हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, मतलब हर एक विभक्ति में इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप बनता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस संवाद सत्र में जैसा कि हमने देखा कि अजंत पुल्लिंग शब्द रूप के अंतर्गत अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप में राम शब्द का रूप है। ऐसे ही राम शब्द के रूप की तरह जो अकारांत पुल्लिंग यानी कि जो भी ऐसे शब्द होंगे जो अकारांत पुल्लिंग होंगे, उनका जो शब्द रूप की जो उनकी प्रक्रिया है वह राम शब्द के रूप की ही तरह चलेगी। विद्यार्थी मित्रों, अगले संवाद सत्र में हम पुनः इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शब्द रूप प्रकरण की ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः